हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये सब अंदर छुप जाते हैं, फिर ये नाना और ये दोनों बाहर आते हैं और उस लड़ाई के अंदर घुस जाते हैं। उस पर हमारी चेंगाओ बोलती है कि अब हम क्या करें। तो दादा बोलते हैं कि चुपचाप देखते रहो बस। तभी जो है हमारा श्याओ जियान आ जाता है और उसको देखकर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। और ये सब जो है पीछे से वो भी देख रहा था। चेंगाओ एक नज़र गड़ाए। शाओजियान सबसे पहले हमारे शाओ शाओ के पास जाके बोलता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है नहीं, जितनी भी हमने अभी ये पॉप्सिकल्स टॉफ़ी वगैरह खाई हैं उसका बिल मुझे देना पड़ेगा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी ट्रीट है, अब तुम ठीक हो जाओ। तो इतना पूछने के बाद वो शीशी को देखता है और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है, जिस पे ये नन्नन उससे बचाने जाता है शीशी को, लेकिन ये दोंग उसे रोक लेता है कि रुको, वो एकदम सही है, शाओजियान उसकी अच्छी खबर लेंगे। तो सब वहाँ से देखने लगते हैं। यहाँ पर ये शीशी को डांटने लगता है कि मतलब जैसे डांटते हैं नॉर्मली कि तुम अभी बच्ची हो, ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो उसको हार्श बोलता है लेकिन सही बोलता है। और ये सब देख रहे थे। तभी वहाँ पर चेंग हांग आता है और उसके पापा के बारे में बोलने लगता है कि कितने हार्श वर्ड बोले तुमने एक बच्चे के लिए, और अपने उसके फादर के लिए बोलने लगता है। तो उसकी बहन को भी बहुत कुछ सारा चेंग हाओ भी उसको बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। और शाओ शाओ भी बोलती है इससे शाओ जियान से तुम माफ़ी मांगो। और वो वहाँ से चली जाता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में ये सब बात कर रहे थे तो शाओ शाओ बोलते हैं कि तुम चेंग हांग की बातों को बुरा मत मानना। वो कहता है कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है और तुम तक ही है, और मुझे कुछ फील नहीं होता अब। तो फिर वो शीशी के लेके जाती है और कहती है तुम्हें घर नहीं जाना शीशी। तो शीशी बोलती है कि मुझे मम्मी से मारेंगी, मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी अच्छी नहीं है। तो घर जाके वो उसको दूध देती है, वो पीती है। तो फिर वो बोलती है ये दूध बहुत टेस्टी है दीदी, मुझे एक गिलास और देना। वो कहते हैं तुम इतना टेस्टी लगा एक और गिलास पियोगी। वो कहती है कि नहीं, मुझे ये ब्रदर शाओजियान को देना है क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं उस टाइम तो नहीं बोल पाई क्योंकि मैं चेंग हांग और उनकी लड़ाई मेरी वजह से हुई है ना, तो मैं डर गई थी इसीलिए। तो वो कहती है कि हाँ तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। तो वो उसकी तारीफ़ करने लगती है, शाओजियान भैया बहुत अच्छे हैं और हमें किसी फिर शाओ शाओ बोलते कि इसीलिए कहते हैं कि किसी को भी उसके लुक्स को देख के जज नहीं करना चाहिए, उसकी संगत को देख के जज नहीं करना चाहिए कि वो अंदर से कैसा है ना। वो कहती है हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं शाओजियान भैया। तो यहाँ पर शाओजियान उससे अंकल ली मिस्टर ली से बात करता है और कहता है कि हमने माउस को पकड़ लिया, मापी की बारी है। वो कहता है हाँ ठीक है। वो फिर से बोलता है क्या मैं पुलिस में लग जाऊँगा। इसके बाद वो फिर से वही कहता है कि मुझे लगता है ये यूज़ कर रहा है अंकल ली जो ऐसे। तो फाइनली शाओ शाओ उसे उसके घर लेके जाती है और सब कुछ सॉर्ट आउट करा देती है। उसकी मम्मा बोलती है मुझे पैसे मिल गए, लेकिन उसका हेयर बैंड टूट जाता है। तो वो कहती है कि मुझे यही चाहिए। वो कहती है क्यों ज़िद कर रही हो। तो उस पर हमारी शीशी बोलती है कि आप भूल चुकी हो, ये आपने मुझे दिलाया था जब मैं छोटी थी, मुझे यही अच्छा लगता है। तो फिर अब यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। उसकी मम्मा उसे मना लेती हैं सॉरी बोल के। तो शाओ शाओ वहाँ से जाने लगती है तो ये दोंग उसे थैंक यू बोलता है। और पीछे से ये नन्नन बोलता है कि सिस्टर शाओ शाओ बहुत अमेजिंग है, वो चुटकी आँख झपकते ही सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल देती हैं। तो नेक्स्ट सीन में घर की तरफ जा रहे थे तो उसकी बहन बोलते कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। तो उस पर दादा बोलते कि इस बार मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो वो कहती है कितना। उस पर हमारी दादा बताती है मेरे 89 मार्क्स आए 100 में से, जिसे सुन के ऑब्वियसली हमारी माँ शाओ शाओ को बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो उसके पास पीछे पीछे तुरंत जाती है। और जैसे हमारे इंडियन पेरेंट्स करते हैं, ये दोंग सेम अपने भाई के साथ करता है, नन्नान के साथ। देखो उसको, तुम्हारे आते हैं इतने अच्छे मार्क्स, उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि हमारी माँ दादा ने 39 का 89 बनाया होता है और यहाँ पर इसकी मम्मा इसको कुटाई कर रही होती हैं। तो फाइनली इनकी लड़ाई शांत होती है। तो अब ये सोचती है दादा कि अब मैं यहाँ से भाग के चलती हूँ। तो यहाँ पर शाओ शाओ अपने फादर को बताती है कि एक ट्रिप है। तो उसके फादर से पैसे वैसे निकाल के देते हैं। उसकी मम्मा उसे टिफ़िन वगैरह लगा के देती हैं। तो ये सब देख के माँ दादा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाती है और बैग पैक करने लगती है, घर छोड़ के जाने लगती है। तो क्या होता है कि जिसमें ट्रिप का टिकट था और पैसे थे शाओ शाओ के, वो माँ दादा के बैग में चले जाते हैं और माँ दादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो माँ दादा यहाँ पर बस में चढ़ गई थी, लेकिन इसके साथ एक हादसा हो जाता है। एक चोर उसका बैग लेके भागने लगता है। वो बैग के पीछे तो भागने लगती है और उसको ध्यान नहीं रहता, उसका पर्स नीचे गिर जाता है। तो वो सब उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं लड़के को।
और यहाँ पर जो है वो पर्स नीचे गिर जाता है, जिसे एक आदमी उठा लेता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो वो पुलिस स्टेशन पहुँच के बोलते हैं कि मेरा पर्स खो गया, मेरे पास जितने भी रुपए थे। तो पुलिस अंकल बोलते हैं कि हमने उसकी सारी छानबीन करी है, उसके पास पर्स नहीं है। और यहाँ पर स्कूल में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि टॉप स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में लेने का मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। तो उस पर अप्लाई करती है शाओ शाओ। और ये तो इस पर जेंगांग बोलता है मैं तो फ़ॉरेन के लिए जो है वो करने वाला हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन का ट्राई। तो वो कहती है मैं वैसे फ़ॉरेन में नहीं लूँगी, यहीं पे लूँगी। वो कहता है मुझे पता है ये सब शाओजियान की वजह से, और वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर ये बहुत परेशान होता है क्योंकि सब ने अपने गोल्स कर लिए थे और ये सब देख रहा था। शाओजियान उसके पास जाता है और कहता है चलो मेरे से एक मैच करो। वो मना कर देता है। वो कहता है कि आजकल पढ़ाई का प्रेशर मुझे पता है ज़्यादा है, और मुझे पता है तुम क्यों दुखी हो। इस एज पे सबके साथ यही होता है, सब ने अपने गोल सेट कर लिए, बट हमको ये लगता है कि हम बहुत ही नीचे हैं सबसे। तो वो समझ जाता है उसकी बात को। यहाँ पर पुलिस अंकल बोलते हैं कि मतलब उसको समझाने लगते हैं। वो कहती है मैं ढंग से भाग भी नहीं सकती घर से। तो फिर वो जो है पुलिस जो है उसका बैग चेक कर रहा था, उसमें एक बुक मिलती है। उस वही बुक थी हमारी शाओ शाओ की, उसमें टिकट वगैरह सब कुछ होती है, पैसे वैसे। तो वो कहते हैं आपके पास पैसे तो हैं। तो उसे एकदम से ध्यान आता है कि ये उसकी बुक उसकी नहीं, शाओ शाओ की बुक है। तो वो भाग कर जाती है वहाँ से, क्योंकि उसकी वजह से वो उसकी बहन नहीं जा पाएगी। तो वो भाग कर जाने लगती है अपने घर की तरफ। और यहाँ पर हमें उसको दिखाते हैं शाओजियान को, जिसने मापी के बॉस से दोस्ती कर ली थी और मापी को पीट दिया था अभी तक। तो और इसी के साथ एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक यू।